दोस्तों, बंगाल की पहचान ही महाकाली क्षेत्र के रूप में हो चुकी है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति उपासक रहे हैं। यही कारण है कि घर घर शक्ति की देवी काली दुर्गा की पूजा की जाती है। राजधानी कोलकाता में कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिर इसका प्रमाण है। तो वही रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा देवी की तपशक्ति से हम सभी परिचित हैं। दोस्तों, जब आप कोलकाता आते हैं तो आपको आध्यात्म में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति को महसूस करने के लिए इन आध्यात्मिक जगह का दौरा करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, कोलकाता ही नहीं, बंगाल के कई जगहों पर माँ काली विराजमान है, जो कि तीर्थ करने वालों को आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है तारापीठ, जो कि महानगर कोलकाता से 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में द्वारका नदी के किनारे बसा है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। जानकारी के लिए बता दूं कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में हैं, जो बक्करेश्वर, नल्हाटी, नंदिकेश्वरी, फुल्लरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्ध पीठ भी है। जब माता सती ने पिता के द्वारा भगवान शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी, तो शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्रह्मांड के विनाश को आतुर हो गए। तब भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग धरती के विभिन्न भागों में जाकर गिरे। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती के आँख के पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। तारापीठ राजा दशरथ के कुलपुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन भी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कालांतर में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत बामाखेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। माँ महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आटला गांव है, जहां बामाखेपा का जन्म हुआ था। उन्होंने माँ तारा की आराधना की और अल्पायु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में बामाखेपा को साधना के दौरान माँ तारा ने दर्शन दिए। महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाला ये संत 72 साल की आयु में तारापीठ के महाशमशान में अपनी प्राण त्याग दिए। अघोरियों के लिए ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है। दिलचस्प बात है कि यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कारों को लेकर कई किस्से मौजूद है। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर बामाखेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। इसके साथ ही आप यहाँ मुंड मालिनी भी जरूर देखें। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंड माला यही रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती है। ये भी एक शमशान स्थल ही है। ये एक मीडियम साइज का मंदिर है, जिसकी दीवार संगमरमर से सजाया हुआ है। इसकी छत ढलान वाली है। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है। इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है। बता दें, ये मंदिर सुबह 4:30 बजे ही खुल जाता है। तंत्र शक्ति को मानने वालों के लिए कामाख्या की तरह ही तारापीठ का महत्व है। शमशान में जलने वाले चिता का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता है, जिसके कारण से इसका महत्व और बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश के पर्यटक अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। दोस्तों, तारापीठ सड़क, रेल और वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये स्थान पूर्वी रेलवे के रामपुरहाट स्टेशन से 4 मील दूरी पर स्थित है। तंत्र और आध्यात्म के इस संगम स्थल पर आप एक रोमांचकारी टूर प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।